अच्छा, ये तो इसका आप ये कह रहे हैं कि इसमें से ज्यादा दलील की आवश्यकता ही नहीं है, 2 कॉपी को खाली जज के सामने पेश कर देना है, भारत सरकार का एफिडेविट और इसका प्रेयर दोनों को सामने लगा देना है। कोई भी लेमेन से लेमेन जज जो है वो पढ़ेगा और उसके बाद निर्णय हो जाना है। ये तो साफ साफ एक ब्लैक एंड व्हाइट है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी मैं फ्लोरिडा के जजेस का जो उन्होंने फ्लोरिडा के गवर्नर ने जो अभी इंक्वायरी की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगाया फ्लोरिडा के सुप्रीम कोर्ट में, उसका जिक्र अभी बाद में करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि ये शायद इस तरह की प्रेयर दे सकते हैं कि हमने मानव जाति के लिए महान काम करने का काम किया। ऐसा कह सकते हैं वो कि मानव जाति के लिए हमने महान काम करने का काम किया, क्योंकि मैं बताता हूं उनका जो मैंने प्रेयर पढ़ा है ना, वो शुरुआत में प्रेयर में क्या क्या लिखा है वो सुन लीजिए। यही मानव जाति जब खतरे में थी, चारों तरफ त्राहिमाम था, तो एक मसीहा आया और मसीहा ने कहा कि मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं, मैं ये प्रोडक्ट बनाता हूं और प्रोडक्ट बना करके मेरे हाथ में खुल जा सिमसिम का ताला आ गया है, तिलिस्म है, और ऐसे बोलेगा खुल जा सिमसिम, ऐसे खोलूंगा और ऐसे रोग भाग जाएगा। इस तरह का काम किया हमारे आधार पूनावाला जी ने, कितना महान काम किया है। और उसके बाद आया इनका ऑक्सफोर्ड में, यहां पे पीएचडी, यहां पे पीएचडी, पिताजी का ये कैसे इन्होंने ये अंपायर खड़ा किया। तो इससे कितने प्रभावित होंगे हमारे जज महोदय? सुनिए, ये बातें ना कोई मायने नहीं रखती। उसका 2 रीजन है। कल चल के एक भारत रत्न पुरस्कार वाला एक आदमी आ जाए और किसी की जान ले ले, तो उसमें जान लेने के बाद में जो पीड़ित है वो पीड़ित का केस उतना ही सुना जाएगा। तू उधर भारत रत्न है और तूने आज तक ये किया और वो किया, अरे तूने मर्डर कर दिया, तूने रेप कर दिया, जो भी गुनाह किया, तो सजा उस केस के बेसिस पे दी जाएंगी। एक दूसरी चीज, ये जो इन्होंने कहा है ना, इसके बारे में आपको मैं कॉपी भेजूंगा। कल इनके खिलाफ में अरेस्ट वारंट निकालने के लिए कल पिटीशन फाइल हो रहा है, उसका मैं कॉपी भेजूंगा। इनका पूरा फ्रॉड कोर्ट के नजर में ला कर दिया है। पहली चीज, ये जो रोना रो रहे थे कि हमने ये पूरे पैंडेमिक में इसको रोकने के हिसाब से ये प्रोडक्ट बनाया और 150 करोड़ डोजेस हमने दिए। तो पहली चीज, एक तो क्या है कि इस जो 52 ऑफ आईपीसी क्या कहता है, नथिंग कैन बी सेड टू बी डन इन गुड फेथ इफ इट इज नॉट डन विद ड्यू केयर एंड कॉशन। तो इन्होंने कोई ड्यू केयर कॉशन लिया नहीं, जिसकी वजह से एक डेथ हो गई। और अभी उनका ये भी साबित हो गया कि वो अभी भी ये कह रहे हैं कि ये डेथ हमारे वजह से हुई नहीं, कि जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया, तो उनके सारे डिफेंस फेल हो गए, झूठे साबित हो गए। दूसरी चीज, ये जो गुड फेथ का ये डिफेंस तो ऐसा भी नहीं लागू, लेकिन उसके अलावा बताता हूं ये झूठ कैसा है। साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड बताता है, हमने वो भी लाया है, वो रिकॉर्ड बताता है कि जहां ये बूटी नहीं दी वहां पर भी ये महामारी चली गई। अब अभी चली गई। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का डेटा बता रहा है कि इनकी ये जो बूटी है ये कोरोना से 98 टाइम ज्यादा घातक है, ज्यादा खतरनाक है। मतलब तुम्हारा कोरोना में एक बार बचने का चांस रह सकता है, इनकी बूटी लेने के बाद बचने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो ये, और अभी नया कैंसर का 10,000 गुना बढ़ गया है इनकी बूटी लेने से लोगों में ये जो है। इसीलिए ये जो जर्नलिज्म ऑफ करेज वाला फ्रंट पेज पे छप गया, सर्वाइकल कैंसर का बूटी आ गया और प्रसारित होने लगा। वेलकम ट्रस्ट का एक माफिया, वो जो वर्ल्ड डिजीज ऑर्गेनाइजेशन, प्रकाश जी बोलते हैं, वर्ल्ड डिजीज ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया बन गया, वो वेलकम ट्रस्ट का डायरेक्टर वो बन गया है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि इनका जो डिग्री है और इनके जो देश बचाने की जो मुहिम है, जो कि इन्होंने नेताओं के कान में जाके डाला था कि सर आप ये अपने पॉलिटिकल कैंपेन में बोलिए, हमारे देश के पुरुषार्थी बूटी बनाने वालों ने ऐसा बूटी बनाया
कि हमने सारे देशवासियों को बचा लिया, इतना महान काम किया, और सर हमको पद्मश्री दे दीजिए। और हमने दे दिया। वो हमारे नेता भी जा जा करके घूम घूम करके इधर उधर बोलना शुरू कर दिए। तो इसका काट आपने तैयार कर लिया है ना नीलेश जी? ये मैं जानना चाहता हूं कि बाकी इनको 2 मिनट में लगेगा उनका खत्म, 2 मिनट में ही केस फिनिश हो जाएगा, लेकिन एक तर्क ये बचाव का रास्ता ले जा सकता है। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू के मुक्के से एक का डेथ हो गया था, तो कहा नवजोत सिंह सिद्धू इतने महान क्रिकेटर हैं, बचा लीजिए बचा लीजिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि देखो क्रिकेटर से क्या लेना देना, ये डेथ अगर उनके इससे हुआ है तो सजा मिलेगी। आप यही कह रहे हैं? बराबर बराबर। और एक देखो, इनके पास में ये केस अलग है आशुतोष जी, ठीक है। आप एक डेविल्स एडवोकेट के हिसाब से सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये केस अलग है यार, इसमें तो सरकार हमारे साथ में है ना। तो यहाँ पर ज्यादा मेहनत की जरूरत ही नहीं है। अगर उनकी बात मानना है तो फिर कोर्ट को कहना पड़ेगा सरकार झूठी है, सुप्रीम कोर्ट का जज